दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी बीच में जो चिराग पासवान हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया कह लीजिए, उन्होंने एक तरीके से अपनी चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया है, स्टार्ट कर दिया एक तरीके से अपना पॉलिटिकल कैंपेन। और ये जो स्टार्ट इन्होंने किया है ये बिहार में बाबू कुंवर सिंह की धरती से किया है, यानी कि आरा से किया है। और आरा में इनका जो है एक कैंपेन था, एक तरीके से एक जनसभा था, उसको नौ संकल्प महासभा कहा गया। रविवार को 8 जून को ये जनसभा था और इस जनसभा में जो चिराग पासवान हैं उन्होंने एक दो बातें ऐसी कही है और जिसको लेकर के बिहार की राजनीति के अंदर हलचल बढ़ गई है कि आखिर इस बयान के माध्यम से चिराग पासवान क्या संदेश देना चाहते हैं और किसको संदेश देना चाहते हैं, क्या उसका असर होगा बिहार के चुनाव पर। तमाम तरीके के जो बातें हैं उसका एनालिसिस किया जा रहा है चिराग पासवान के उस स्टेटमेंट के आने के बाद से। मैं सबसे पहले उनका जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने आरा में दिया, अपने भाषण में कहा, उसको मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ आपको। दरअसल काफ़ी समय से ये बात चल रही थी मीडिया के अंदर कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब केंद्र की जो राजनीति है, केंद्र में वो अभी मंत्री हैं मोदी सरकार में, उसको छोड़ देंगे, केंद्र की राजनीति को छोड़ देंगे और वो बिहार चले जाएंगे, बिहार की राजनीति में वो संलिप्त हो जाएंगे, वहाँ चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे और जो भी उनको मौका मिलेगा वो करेंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके चिराग पासवान ने इस जनसभा में अपने भाषण में कुछ बातें बोली है। उन्होंने कहा है बेसिकली कि मेरे से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूँ, क्या मैं बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ूंगा। तो इसका जवाब जो उन्होंने दिया है वो बड़ा ही अजीब तरीके का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा नहीं बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो बिहार विधानसभा की टोटल सीटें हैं 243, उन सभी सीटों पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर उनका तात्पर्य अपनी पार्टी से था। बेसिकली उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि मैं इंडिविजुअली मैं चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने क्लियर कट नहीं कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और एनडीए की मजबूती के लिए चुनाव लड़ूंगा, अपना जो गठबंधन है एनडीए उसकी मजबूती के लिए चुनाव लड़ूंगा। इस तरीके के मतलब उनकी बातों का कुल अगर लबोलुआब देखा जाए तो यही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो एनडीए है, उनका जो गठबंधन है, उसकी जीत ही उनका उद्देश्य है और उसकी जीत को सुनिश्चित करना ही उनका एक अंतिम उद्देश्य है और उसी को ध्यान में रख करके वो बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब इस चीज़ को लेकर के तरह तरह से इसकी व्याख्या की जा रही है। यहाँ पर एक बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके, चलिए हम मान लेते हैं कि चिराग पासवान इंडिविजुअली चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इस चीज़ को मान लेते हैं, हम ये मान करके चलते हैं फिलहाल कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो नेक्स्ट सवाल जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि इसका असर क्या होगा अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की मजबूती के लिए चुनाव लड़ेंगे, एनडीए को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो इसका असर क्या होगा। इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा। नंबर 1 कि 2020 के अंदर जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त में जो चिराग पासवान है, इनकी जो पार्टी है वो 135 या 136 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आप ध्यान से सर सुनिए इसको कि 135-36 सीटों पर चुनाव लड़ी थी चिराग पासवान की पार्टी और जीते कितने पर थे, तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट ये जीत पाए थे, संभवतः साहबगंज का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लड़े थे 135-36 सीटों पर और जीते सिर्फ एक सीट पर। तो 135-36 सीटों पर लड़ने का इनकी पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरीके से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
फ़ायदा किसको इन्होंने पहुंचाया था, इसको भी बात को आप समझते हैं और जानते हैं कि फ़ायदा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को पहुंचाया था। और किस तरीके से पहुंचाया था, तो जो बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी जो पार्टी है जेडीयू, तो जेडीयू को नुकसान पहुंचा करके इन्होंने बीजेपी को मजबूत करने का काम किया था 2020 के अंदर। और इस वक्त 2025 में जब बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और चिराग पासवान जब ये घोषणा कर रहे हैं खुले मंच से कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो इस बात का भी अब कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। और ये जो बातें बोल रहे हैं दरअसल ये इनका स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि बीजेपी की बात ये बोल रहे हैं, यानी कि बीजेपी अपनी बातों को चिराग पासवान के माध्यम से घोषणा करवा रही है। सीधा सा मतलब यही है कि इस अनाउंसमेंट के माध्यम से चिराग पासवान एक बार फिर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार को, जेडीयू को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। इनके कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स उतार करके और जेडीयू को कम सीटों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। बीजेपी बिहार के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और बीजेपी का ये जो सपना है, ये जो इच्छा है बीजेपी की, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो नीतीश कुमार हैं। तो बीजेपी जो है हर हालत में नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना चाहती है, उनकी पार्टी को कमज़ोर कर देना चाहती है, अस्तित्वहीन कर देना चाहती है। और उसके लिए एक बार फिर से 2020 की भांति 2025 में भी चिराग मॉडल बीजेपी एक तरीके से लागू करने जा रही है बिहार के चुनाव के अंदर। अंतिम एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं है और न ही चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपना कोई हैसियत रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति में यूज़ होने के लिए हैं। कौन यूज़ करेगा, तो बीजेपी। तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए है, बीजेपी के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए ही ये बिहार की राजनीति में बने हुए हैं, वरना स्वतंत्र रूप से इनकी बिहार की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है। जब 136 सीटों पर चुनाव लड़ करके आप एक सीट जीतते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार में आपका कितना पकड़ है, बिहार के लोग आपको कितना चाहते हैं, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लच्छेदार भाषा बोलते हैं और नारेबाजी करते हैं, स्लोगन्स लगाते हैं, उसी तरीके से चिराग पासवान का भी एक दो स्लोगन्स है, जैसे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हैं। आज भी जब ये भाषण दे रहे थे अपनी जनसभा में, तो क्या बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि बिहार का युवा बिहार में ही पढ़े, बिहार में ही बढ़े और बिहार में ही काम करे। तो भैया इतने वक्त से बिहार में एनडीए की सरकार है, आपको किसने रोक रखा था? इतने वक्त में 20 सालों में आपने क्या किया? क्यों नहीं बिहार के युवाओं को बिहार में ही पढ़ने का अवसर दिया? क्यों नहीं बिहार के युवाओं को बिहार में ही काम दिया? क्यों बिहार के लोग इतना पलायन करने के लिए मजबूर हैं? 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और जब से जो है नीतीश कुमार भी कई बार इस चीज़ का डिमांड कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि पटना विश्व यूनिवर्सिटी को आप केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। तो एक यूनिवर्सिटी जो कि इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और बिहार की एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है जो कि राजधानी में है, पटना में है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे नहीं पाए एनडीए के लोग। तो बिहार के अंदर ये ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बना देंगे कि बिहार से छात्र जो है पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं आएंगे? ये सोचने वाली बात है। और इतने वक्त से जब आप पलायन नहीं रोक पाए, तो अभी आप ऐसा क्या कर देंगे कि बिहार के जो लोग हैं वो बाहर जाने को मजबूर नहीं होंगे, अपने ही घर में रह करके काम करेंगे? जाहिर सी बात है कि ये जो बातें हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण है और जनता को लुभाने का एक तरीका है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।